Hello students, today also I am going to continue chapter 4 linear equations in two variables. Students, today I am going to discuss some important facts related to the graph of linear equation in two variables. Number 1, the equation of x-axis is y is equal to 0. Number 2, the equation of y-axis is x is equal to 0. Number 3, the equation of lines parallel to x-axis is in the form of y is equal to a, where a is any real number. For example, y is equal to 2. स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 2, 3, 4, -2, -3, -4 कोई भी नंबर लेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. ओके. नंबर 4, द इक्वेशन of lines parallel to y-axis is in the form of x is equal to a, where a is equal to where a is any real number. For example, x is equal to 3. x is equal to 3, 4, 5, 6, 7, माइनस में भी ले सकते हो, -3, -4, -5 etc. इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल टू क्लियरिफाई द कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एग्जांपल 1, give the geometric representation of x is equal to 4 as an equation. Number 1, in one variable. Number 2, in two variables. स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज 4.4 में है, इसलिए यदि ये आप सही ढंग से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी. तो सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 4 और इसमें कह रहा है कि इन वन वेरिएबल के फॉर्म के रूप में इसको ट्रीट करते हुए ग्राफ ड्रॉ करना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, और इन टू वेरिएबल्स के रूप में इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है. तो गिवन इक्वेशन इज
x इक्वल टू 4. Students, if x equal to 4 is treated as an equation in one variable, then it has a unique solution. Students, unique solution of x equal to unique solution x इक्वल टू 4 होगा. स्टूडेंट्स, फर्स्ट डे ही बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रूप में, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 4. तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सो इट इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एज shown below. इसका ग्राफ में ये नंबर लाइन बनेगा और उस पर केवल 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे ये नंबर लाइन हुआ, ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4. तो इसमें x का वैल्यू 4 आ रहा है, तो इस 4 पॉइंट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन शो करेगा 4 पर, है ना. इसको हम डॉटेड लाइन एक डार्क पॉइंट यहाँ पर दिखाएंगे, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नंबर 2, व्हेन गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 4 is treated as an equation in two variables, then it can be written as 1 into x plus 0 into y equal to 4, and it is represented by a line. So we can write this x equal to 4 minus 0 into y. ओके, अब स्टूडेंट्स हम y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे. मान लो कि यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 4 आएगा. 1 पुट करते हो, 1 पुट करते हो तो ये 0 हो जाता है, तो भी 4 आएगा. 2 पुट करते हो तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तभी 4 आएगा. यानी x का वैल्यू हमेशा 4 आते जाएगा और y का वैल्यू आपका चेंज होगा. 0 1 2 3 4 5 इस तरह से तुम जो भी चाहो इसका वैल्यू पुट रख सकते हो.
तो यहाँ y का वैल्यू वेरी करेगा, लेकिन x का वैल्यू हमारा हमेशा क्या रहेगा, 4 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखोगे यहाँ पर here all the values of y are permissible। परमिसिबल का मतलब स्टूडेंट्स यानी y का कोई भी वैल्यू संभव है, जो भी तुम वैल्यू रखोगे प्लस में माइनस में वो सब संभव है, बिकॉज जीरो इंटू वाई इज ऑलवेज जीरो, इसलिए कि यहाँ पर जीरो हो जा रहा है तो x का वैल्यू हमेशा 4 आ रहा है। आप y का वैल्यू चेंज कर रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इक्वेशन पर, इसीलिए y का कोई भी वैल्यू परमिसिबल है यहाँ। और इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, ये हुआ x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस हुआ, x डैश, y डैश, ये वो हो गया। नंबर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। फिर y एक्सिस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो इसका ग्राफ जो वैल्यू आएगा वो किस तरह से होगा, हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 4, तो 4 0 का पॉइंट ए होगा। नेक्स्ट y का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो x का वैल्यू फिर 4 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर होगा। थर्ड पॉइंट y का वैल्यू 2 लोगे तो x का वैल्यू फिर 4 आएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया। x का वैल्यू 3 लेते हो तो y का वैल्यू 3 लेते हो तो x का वैल्यू फिर 4 आएगा, यहाँ आएगा। y का वैल्यू 4 लेते हो तो x का वैल्यू फिर आपका 4 ही आएगा। y का वैल्यू -1 लेते हो तो x का वैल्यू 4 ही आएगा, तो ये होगा पॉइंट यहाँ पर। तो ये पॉइंट पहले दिखा दोगे, ये है जस्ट 4 0, ये पॉइंट है 4 1, ये पॉइंट है 4 2, ये पॉइंट है 4 3, ये पॉइंट है 4 4 और ये पॉइंट है 4 -1। अब स्टूडेंट्स इसको हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बना और एक किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो बताए थे कि जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है x = a और a का कोई भी a की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ x = 4, x = a फॉर्म में है तो y के पैरेलल हो गया, इसका नाम दे दो a b। ओके, अब वी कैन राइट हियर द ग्राफ AB is a line parallel to y-axis at a distance
of 4 units from y axis in a positive direction of x axis। ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई hope that you will able to understand all the facts, and you will able to solve the sums of exercise 4.4. okay, thank you.